mit Einfahrt RB 23 nach Berlin-Charlottenburg über हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हैं हम, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम। एक वक्त ऐसा आता है कि आप मंजिल की फिक्र नहीं करते, आप रास्तों से मोहब्बत करने लगते हो, सफ़र का मज़ा लेने लगते हो। हर मोड़ से आपको जैसे इश्क सा होने लगता है और आप बस हवाओं के साथ बहने लगते हो। ट्रैवलिंग पे मुझे एक बात लगती है कि जैसे हम उन जगहों पे जाते हैं ना जो कि पहले से फेमस हैं या फिर बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे आपको सीनरिक व्यू तो काफ़ी देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप मेरे जैसे घुमक्कड़ ट्रैवल हो तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जिसके लिए आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो। ऐसे ही हमने ये जो एक जगह फाइंड आउट की है, आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आए, और हो सकता है कि कैमरा के व्यू से वो कम अट्रैक्टिव लगे, लेकिन यार सच में ये बहुत ही कमाल की जगह है। मैं तो जाने से पहले ही इतना एक्साइटेड हूँ इसको लेके कि एक अलग ही लाइफ का मोमेंट मुझे जीने को मिलेगा, जो शायद मैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जहाँ हम जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन बर्लिन से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए हमने बर्लिन के सेंट्रल स्टेशन से एक रीजनल ट्रेन ली है जो हमें पहुँचाएगी हमारी डेस्टिनेशन पे। तो चलिए आप मेरे साथ और इन्जॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल सी जर्नी। फाइनली हम पहुँच गए हैं उस डेस्टिनेशन पे जहाँ से हमारी ये जर्नी रियल में शुरुआत होने वाली है। एक स्मॉल सी सिटी जिसका नाम है वर्निगेरोडे, इससे हम अपनी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट करेंगे। इस सिटी से बाई ट्रेन ब्रोकन जाने के लगभग 2 घंटे लगते हैं, जिसके लिए आप यहाँ से इसकी टिकट पहले से ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं और यहाँ बने स्टेशन पे भी आप इसकी टिकट खरीद सकते हैं। जिस डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं उसका नाम है ब्रोकेन। ये कहा जाता है कि नॉर्दर्न जर्मनी की हाईएस्ट पीक है। ब्रोकेन, जिसे कभी कभी ब्लॉक्सबर्ग भी कहा जाता है, ये हार्च माउंटेन रेंज की सबसे बिगेस्ट पीक है। ये है ब्रोकेन भान। हार्च माउंटेन ब्रोकेन की पीक पे जाने के लिए ये एक फेमस स्टीम ट्रेन है। यह जर्मनी की आखिरी स्टीम ट्रेन में से एक है। पीक एक इस स्टीम ट्रेन की जर्नी को करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जब आप छोटे छोटे टाउन से गुजरते हुए नेचर के अलग अलग रूप को देखते हुए पीक तक पहुंचते हैं तो आपका ब्रेन एक अलग ही एक्सपीरियंस महसूस कर रहा होता है। ये स्टीम ट्रेन ब्रोकन से पीक पे पहुंचने का सबसे ईजीएस्ट मेथड है। लोग इस पीक पर ट्रैकिंग के थ्रू पैदल चल के भी जाते हैं। ट्रेन की सवारी वो भी इस स्टीम इंजन के साथ एक ट्रूली एक्सपीरियंस है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्टेशन पे ही आप इस स्टीम इंजन की सारी प्रोसेसिंग देखते हैं और ये कैसे पूरा तैयार किया जाता है और मेन ट्रेन के साथ अटैच कैसे किया जाता है, ये सब आप अपनी आँखों से सामने होते हुए देखते हैं। तो ये पहले ही आपको एकदम एक्साइटेड कर देता है कि इसकी जर्नी कितनी ही मज़ेदार होने वाली है। बिल्कुल आपको अपने बचपन की याद दिलाने वाली है। और ट्रेन जैसे ही स्टार्ट हो जाती है तो पुरानी जैसे ये अपनी सीटी बजाती है तो आपको रियल में अपनी छुक छुक वाली ट्रेन याद आ जाती है। आप इस ट्रेन में बाहर खड़े होके भी इंजॉय कर सकते हैं और अंदर भी ये कुछ सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन मैंने लोगों को ज़्यादातर बाहर खड़े हुए ही देखा है। एक्चुअली टेम्परेचर की वजह से लोग अंदर जाते हैं, लेकिन बाहर के मौसम को भी बहुत इंजॉय करते हैं। ब्रोकेन भान से पूरा सफ़र लगभग 19 किलोमीटर लंबा है। ये वर्निंग रोड से स्टार्ट होता है और पूरी जर्नी को लगभग आप 1.5 घंटे में कवर कर लेते हैं। पटरियाँ शहर से होकर गुजरती हैं।
लेकिन जल्दी ही आप इसके चारों ओर फैले जंगलों से गुजरते हो। आगे की पटरियाँ माउंटेन से होकर माउंट ब्रोकन की पीक तक जाती हैं। हर मोड़ के बाद बाहर की पिक्चर चेंज होती रहती है। ट्रेन के छोटे छोटे डिब्बे हैं। हर डब्बे के बाहर एक स्पेस है जहाँ पे आप बाहर निकल सकते हो और चलती ट्रेन में बाहर के व्यू का मज़ा ले सकते हो, वेदर को भी इंजॉय कर सकते हो। रास्ते में हर जगह आप लोगों को ट्रेन की फ़ोटोज़ लेते हुए और वीडियो बनाते हुए देखते हैं, क्योंकि ये ट्रेन पूरे ट्रेन वाले एक्सपीरियंस के साथ गुजरती है, हॉर्न बजाते हुए और छुक छुक की आवाज़ निकालते हुए। वैसे तो ये ब्रोकन भान पर विजिट एक पूरे दिन का टूर है, क्योंकि इस ट्रेन में आना और जाना भी एक एक्सपीरियंस ही है। आई थिंक इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जर्नी एक्सपीरियंस करा पाऊँ या महसूस करा पाऊँ, क्योंकि ये बेस्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस ट्रेन की जर्नी में आप सच में एक बच्चा बन जाते हो। के अलावा भी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं, जो माउंटेन में कई ट्रैकिंग ट्रैक्स बनाए हुए हैं प्रॉपर, जिनके थ्रू आप आ सकते हो। लेकिन आपको यहाँ आने के लिए फुल प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ ऊपर पीक का मौसम हर टाइम चेंज होता रहता है। तो आपके पास प्रॉपर विंटर और विंडी जैकेट्स और शूज़ होने बहुत ज़रूरी हैं। ऊपर ब्रोकन में अब तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहां आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, और रुकने के लिए स्टे के लिए भी रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं, जहां पे प्रॉपर स्कीइंग होती है। सर्दियों में बहुत अच्छा नज़ारा हो जाता है जब यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ ढकी होती है, तो इस ट्रेन का नज़ारा भी चेंज हो जाता है और ऊपर पीक का नज़ारा भी बिल्कुल स्कीइंग वाला हो जाता है। तो वहाँ पे सर्दियों में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं जो स्कीइंग रिजॉर्ट में रुकते भी हैं, और वहाँ जो जिनको स्कीइंग आती है वो सीखते भी हैं और वहाँ पे करते भी हैं। ब्यूटीफुल से सफ़र को एंजॉय करते करते हम फाइनली पहुंच गए हैं ब्रोकन। ये है पीक का नज़ारा। मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया। नीचे जो प्लस में 12 डिग्री टेम्परेचर था,
यहाँ आते आते स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई है और माइनस में टेम्परेचर चला गया है। बिल्कुल बाहर का नज़ारा ऐसा है कि इतनी तेज़ हवा चल रही है कि यहाँ पे कोई भी इंसान 5 मिनट से ज़्यादा बाहर खड़ा ही नहीं हो सकता। अगर आपके पास प्रॉपर विंटर जैकेट और शूज़ नहीं है तो यहाँ 2 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। हमने सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा वेदर से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, थोड़ा इस जगह को एक्सप्लोर तो किया जाए। बेसिकली यहाँ पे लोग स्कीइंग और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। आप इन सब के हाथ में देख भी रहे हैं, ट्रैकिंग स्टिक्स हैं, लेकिन आज के वेदर को देख के तो मुझे ये दोनों ही चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं। 1961 में इस एरिया में बाहर के लोगों का आना बैन था, घूमने फिरने पे बैन था, क्योंकि इस पीक को मिलिट्री एरिया में डेवलप किया गया था और इसमें 3 मीटर हाइट तक की दीवारों से भी इसको घेरा गया था और ब्रोकन स्टेशन भी यहाँ की आर्मी के अंडर में ही था। उस टाइम में इस पीक को निगरानी रखने, जासूसी करने के लिए यूज़ किया जाता था। इस स्टेशन पे ऑडियो सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये वेस्ट यूरोप के लगभग सभी रेडियो ट्रैफिक को पकड़ सकता था। ये ब्रोकन साल में लगभग 300 दिन तक धुंध में ही ढका रहता है। सितंबर से मई तक यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तो ये पूरा का पूरा आर्मी एरिया था, लेकिन अब इसको यहाँ पे पर्यटन स्थल बना दिया गया है, जहाँ पे टेलीविज़न टावर, होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ खुली हवा वाली बेंचों के साथ कई कैफ़े भी हैं, दुकान भी है और पूरा एक गार्डन भी बनाया गया है। ये पीक पर एक पीक स्टोन डिजाइन बना हुआ है, जहाँ पर पीक की हाइट मेंशन की हुई है और डायरेक्शन के बोर्ड जैसे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ डायरेक्शन बनाए गए हैं, जिनको इंडिकेट भी किया गया है और जगह जगह पर लोहे के बोर्ड्स भी लगे हुए दिखाई देते हैं, जो ये दिखाते हैं कि जर्मनी की मेजर सिटीज़ यहाँ से कितनी दूरी पर हैं। ट्रैवलिंग में हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन से निकलकर नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। ये न्यू एक्सपीरियंस हमारी डेली रूटीन से बहुत अलग होते हैं, जो हमें लाइफ का एक दूसरा पहलू भी समझाते हैं। ईच ट्रैवल जर्नी लाती है एक यूनिक सिचुएशन और चैलेंजेस टू ओवरकम। एक्चुअल में तो हमने ब्रोकन हॉर्स नेशनल पार्क देखने की कोई प्लानिंग की थी। मेरा मन तो बहुत था यहाँ पे थोड़ी देर और रुकने का, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो गया है। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो हमने अपनी रिटर्न ट्रेन का पता किया, क्योंकि धुंध इतनी तेज़ हो गई थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी कि यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोर करना नामुमकिन हो जा रहा था और कैमरे में भी हम कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। तो इस जगह को हमने किसी अच्छे दिन और अच्छे और साफ दिन के लिए छोड़कर हम निकल पड़े यहाँ से और जल्दी से हमने यहाँ पे एक कैफेटेरिया से एक कॉफ़ी पिक की और निकल पड़े अपनी ट्रेन में इन सुंदर नज़ारों को छोड़ के। सो कैसा लगा आप लोगों को ये सुंदर सा सफ़र? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक मेरे नए ब्लॉग में। तब तक आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एवरीवन।